हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ओवीपेरस, विविपेरस एंड ओवोविविपेरस एनिमल्स के बारे में। ठीक है, ये आपके रिप्रोडक्शन का जो यूनिट है उसके अंदर टर्म्स आती हैं। ऑल्दो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक टर्म्स हैं, पर कई बार स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट। फर्स्ट है आपका ओवीपेरस। ओवीपेरस एनिमल्स होते हैं विच ले एग्स इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस। सी बहुत सिंपल है, मतलब ऐसे एनिमल्स जो एग्स देते हैं और यंग वंस को नहीं बर्थ करेंगे। ठीक है, जो एग ले करेंगे उन एनिमल्स को आप क्या बोलते हैं? ओवीपेरस एनिमल्स। ओके, और इसमें सेकेंड स्टेप आपका आता है कि लिटिल और नो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अकर विद इन मदर। ठीक है, मतलब मदर के अंदर या तो थोड़ी सी डेवलपमेंट होगी या कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी इन केस ऑफ ओवीपेरस डेवलपमेंट। ओके, एंड थर्ड पॉइंट आएगा आपका फर्टिलाइजेशन अकर्स जस्ट बिफोर ओवीपोजिशन। मतलब इस केस में फर्टिलाइजेशन ओवीपोजिशन के जस्ट बिफोर होता है। ठीक है, जैसे ही एग ले करने वाला होगा तो इमिडिएटली उसके पहले जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है। और सेकेंड आपकी टर्म आएगी विविपेरस एनिमल्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। इसको हम प्लेसेंटो ट्रॉफी भी बोलते हैं। आपने ये टर्म याद रखनी है, प्लेसेंटो ट्रॉफी। ठीक है, क्योंकि इसी से इसका पूरा क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। प्लेसेंटो ट्रॉफी का मतलब होता है कि ट्रॉफी इज नरिशमेंट। ठीक है, ट्रॉफी को क्या बोलते हैं? नरिशमेंट। और प्लेसेंटा तो आप सब लोग जानते ही हैं, इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन मदर एंड अ फीटस। तो इस केस में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है बेसिकली, उसको नरिशमेंट प्लेसेंटा से मिलता है। ठीक है, इन केस ऑफ विविपेरस एनिमल्स। सो सेकेंड पॉइंट इसमें मैंने लिखा है जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट्स विद इन फीमेल। ठीक है, इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ कंप्लीट हो रहा है? फीमेल में, क्योंकि जो यंग वन है उसी को बर्थ दिया जाता है, जैसे कि हमारे मैमल्स के केस में भी होता है, ह्यूमन बीइंग के केस में। तो आप उस एग्जाम्पल को अपने दिमाग में रख सकते हैं। सो आपको क्लियर हो गया होगा कि ओवीपेरस और विविपेरस का क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट केस में एग ले किया जाएगा और सेकंड केस में यंग वंस को बर्थ दिया जाता है। ठीक है, पर विविपेरस में एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि प्लेसेंटो ट्रॉफी, मतलब नरिशमेंट कहाँ मिल रहा है यंग वन को, कहाँ से मिलेगा? प्लेसेंटा से। ठीक है, और थर्ड जो पॉइंट है दैट इज ओवो विविपेरस। ठीक है, तीसरी टर्म आपकी आ रही है ओवो विविपेरस। अब इसमें देखो ओवो भी है, विविपेरस भी है, तो इसलिए ये थोड़ी सी ट्रिकी है एज कम्पेयर टू ओवीपेरस या फिर विविपेरस के। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? एग्स डेवलप्ड इन ओविडक्ट, मतलब एग का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? ओविडक्ट में। और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे देखो इस केस में आपने इंपॉर्टेंट क्या याद रखा था? प्लेसेंटो ट्रॉफी। यहाँ आप रखेंगे लेसिथो ट्रॉफी। लेसिथो का मतलब होता है यॉक एंड ट्रॉफी का मतलब होता है नरिशमेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे नरिशमेंट कहाँ से मिलता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को? यॉक से, नॉट फ्रॉम द प्लेसेंटा बट फ्रॉम द यॉक। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड पॉइंट इज कि फीमेल डिपॉजिट यंग वंस और लार्वे सून दे हैच। ठीक है, जैसे ही एग हैच करेगा तो फीमेल लार्वे या फिर यंग वंस को डिपॉजिट कर देगी। अब ओवो विविपेरस में आपने सिर्फ दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ आप क्या ध्यान रखोगे कि डेवलपमेंट में नरिशमेंट कहाँ से मिल रहा है? यॉक से, नॉट फ्रॉम द प्लेसेंटा, जो विविपेरस के केस में हो रहा था। और दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि बर्थ जो है वो फ्री लिविंग ऑटोनोमस ऑफस्प्रिंग को दिया जाता है। ठीक है, मतलब ऑफस्प्रिंग को बर्थ दिया जाएगा इस केस में भी, बट वो किसी भी स्टेज पे हो सकता है। किसी भी स्टेज इन द सेंस कि वो लार्वा टू एडल्ट। ठीक है, कोई भी जैसे मेटामोफोसिस होती है ना, अगर आप इंसेक्ट का भी केस लेते हो, है ना, तो उसमें लार्वा से यंग वन किसी भी स्टेज में बर्थ दिया जा सकता है ओवो विविपेरस के केस में। जो कि विविपेरस के केस में क्या था? सिंपल जो यंग वन था उसको दिया जा रहा था, लार्वा तो नहीं था, इसमें लार्वल फॉर्म नहीं है ना, इसमें डायरेक्टली एग है। पर इस केस में लार्वा टू एडल्ट किसी भी फॉर्म में बर्थ दिया जा सकता है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ डेवलपमेंट प्लेसेंटा से मिल रहा है और इस केस में डेवलपमेंट कहाँ से मिल रहा है? यॉक से। इसीलिए हमने बोला लेसिथो ट्रॉफी। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। सो थैंक यू वेरी मच।